नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है जब हम हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने खड़े होते हैं तो हमें उनसे वास्तव में क्या मांगना चाहिए? अक्सर हम कहते हैं, हे भगवान मेरी परेशानी दूर कर दो, मुझे धन दे, मेरी इच्छा पूरी करें, मेरी जिंदगी में कोई दुख ना आए। लेकिन जरा सोचिए, अगर परमात्मा ने हमारी हर इच्छा पूरी कर दी तो हम क्या सच में सुखी हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कई बार इंसान जिस चीज को अपने लिए अच्छा समझकर मांगता है वही आगे चलकर उसे दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए परमात्मा से केवल सुख नहीं बल्कि सुख दुख समझने की बुद्धि मांगनी चाहिए। पहली चीज क्या है? सद्य बुद्धि देना। क्योंकि धन को लेकिन बुद्धि ना हो तो धन भी परेशानी बन सकता है। रिश्ते हों लेकिन समझ न हो तो रिश्ते भी बोझ बन सकते हैं। सफलता मिले लेकिन अहंकार आ जाए तो सफलता भी इंसान को गिरा सकती है। इसलिए भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे सही और गलत का बीच का अंतर समझने की बुद्धि देना। मुझे ऐसा रास्ता दिखाना जिस पर चलकर मेरा मन भी शांत रहे और मेरे कर्म भी अच्छे रहें। दूसरी चीज है धैर्य मांगिए। जीवन में हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कभी पैसा कम होता है, कभी रिश्तों में परेशानी आती है, तो कभी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में परमात्मा से मत कहिए कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी मत आने दो, बल्कि कहिए प्रभु परेशानी आए तो मुझे टूटने मत देना, मुझे उसे पार करने की शक्ति देना। क्योंकि कठिनाइयां हमेशा हमें खत्म करने नहीं आती, कई बार वह कठिनाइयां हमें भीतर से मजबूत बनाने आती है। तीसरी चीज है संतोष मांगिए। इंसान के पास जितना होता है वह उससे ज्यादा चाहता है। जिसके पास घर है वह बड़ा घर चाहता है, जिसके पास धन है वो धन चाहता है, जिसके पास सफलता है वह सफलता चाहता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मन की शांति कम होती जाती है। इसीलिए परमात्मा से कहिए, मुझे इतना संतोष देना कि जो मिला उसे कद्र कर सकूं, और इतनी मेहनत देना कि जो उचित हो उसके लिए प्रयास करता रहूं। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि मेहनत करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए भी अपने वर्तमान को जीवन के प्रति कृतज्ञता रहें। चौथा चीज है अहंकार से बचने की प्रार्थना कीजिए। जब जीवन में सफलता आती है तब बहुत से लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए जिस ऊंचाई पर पहुंचने में वर्षों लगते हैं वहां से गिरने में केवल एक पल लगता है। इसलिए जब सफलता मिले तो कहिए, प्रभु मुझे सफलता के साथ विनम्रता देना, मुझे इतना बड़ा मत बनाना कि मैं दूसरों को छोटा समझने लगूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमात्मा से किसी के बुरे की मांग मत कीजिए। अगर किसी ने आपको दुख दिया है तो ये बात कहिए, भगवान उसे बर्बाद मत करो। उसे इससे बजाय कहिए, प्रभु मेरे मन से बदलने की भावना निकाल दो, न्याय आप पर छोड़ता हूँ, मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति दो। क्योंकि किसी के लिए नफरत अपने मन में रखना ऐसा है जैसे हम खुद पर जहर पीकर दूसरों के मरने की उम्मीद कर रहे हैं। और भावुक ठहराव। और अंत में परमात्मा से बड़ी चीज क्या मांगनी चाहिए? शांति। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। धन हो ना हो, लोग साथ हो ना हो, जीवन में सुख हो या संघर्ष, फिर भी मन के अंदर एक विश्वास बना रहे, मेरे साथ मेरा परमात्मा है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूं। तो आज से जब भी मंदिर जाएं, पूजा करें या आंखें बंद करके परमात्मा को याद करें, केवल अपनी इच्छा की सूची मत रखिएगा। बस इतना कहिएगा, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, सही कर्म करने की शक्ति देना, कठिन समय में धैर्य देना, जो मिला है उसका संतोष देना, दूसरों को क्षमा करने का हृदय देना और हर परिस्थिति में आपका नाम लिया करूं, ऐसी कृपा करना।